सास ने बहू की आखिरी इच्छा पूरी की। जिस सास ने अपनी बहू को कभी बेटी नहीं माना, उसी सास ने एक दिन पूरी दुनिया के सामने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की। लेकिन जब लोगों को उस इच्छा का सच पता चला तो किसी की आंखें सूखी नहीं रहीं। शिवपुर गांव में कमला देवी अपने बेटे अमन और बहू राधा के साथ रहती थीं। राधा पढ़ी लिखी, संस्कारी और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। शादी के बाद उसने पूरे घर को अपना परिवार मान लिया, लेकिन कमला देवी का दिल अभी भी नहीं बदला था। उन्हें लगता था कि कोई भी बहू उनकी बेटी की जगह नहीं ले सकती। कमला देवी। राधा, रसोई का काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? राधा। माँ जी, बस 5 मिनट में सब तैयार हो जाएगा। कमला देवी। हर काम में देर, पता नहीं आजकल की लड़कियां क्या सीख कर आती हैं। अमन। माँ, राधा सुबह से बिना रुके काम कर रही है। कमला देवी। तुम बीच में मत बोलो। राधा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वह हर सुबह अपनी सास के पैर छूती, उनकी पसंद का खाना बनाती और हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी सास उसे बेटी की तरह अपना लेंगी। राधा। माँ जी, आज आपकी पसंद की मेथी के पराठे बनाए हैं। कमला देवी। रख दो, जब मन होगा तब खाऊंगी। राधा हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द कोई नहीं देख पाया। एक रात राधा अपनी अलमारी में कुछ लिख रही थी। वह एक छोटी सी डायरी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं इस दुनिया में न रहूं, तो मेरी एक आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी कर देना। उसी समय अमन कमरे में आया। क्या लिख रही हो? राधा डायरी बंद करते हुए, कुछ नहीं, बस अपने मन की बातें। अगली सुबह राधा मंदिर गई। वापस लौटते समय उसने रास्ते में एक गरीब बच्ची को ठंड से कांपते देखा। राधा ने बिना सोचे अपना नया शॉल उसे ओढ़ा दिया। यह सब कमला देवी ने दूर से देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में पहली बार राधा के लिए सम्मान की एक छोटी सी किरण जगी। उसी रात राधा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। पूरा परिवार घबरा गया। डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते ही गंभीर आवाज़ में कहा, हमें तुरंत इलाज शुरू करना होगा। कमला देवी के हाथ कांपने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि कहीं वे अपनी बहू को समझने में बहुत देर तो नहीं कर चुकी। डॉक्टर ने राधा की जांच पूरी की। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमन और कमला देवी डॉक्टर के चेहरे की ओर देखने लगे। डॉक्टर। घबराइए मत, राधा की हालत गंभीर है, लेकिन समय पर इलाज शुरू हो जाए तो वह ठीक हो सकती है। अमन। डॉक्टर साहब, जो भी करना पड़े कीजिए, बस मेरी राधा ठीक हो जाए। कमला देवी चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रहीं। राधा अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। कमला देवी पहली बार उसके पास बैठी। उन्होंने धीरे से राधा का हाथ अपने हाथ में लिया। कमला देवी। राधा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। राधा हल्की मुस्कान के साथ। माँ जी, आपने मुझे डांटा जरूर है, लेकिन मैंने आपको हमेशा अपनी माँ ही माना है। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन राधा ने अपनी अलमारी से वही डायरी मंगवाई। उसने एक कागज निकाला और कमला देवी के हाथ में रख दिया। माँ जी, अगर कभी मैं आपके साथ न रहूं, तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। कमला देवी रोते हुए। ऐसी बातें मत करो बेटा, वादा कीजिए। कमला देवी ने कांपते हाथों से सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद इलाज का असर दिखने लगा। राधा पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन उसने अपनी आखिरी इच्छा किसी को नहीं बताई। सिर्फ वह कागज़ कमला देवी के पास सुरक्षित रखा था। कमला देवी हर रात उसे देखती, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। एक रात राधा की तबीयत फिर अचानक बिगड़ गई। अस्पताल की मशीनों की आवाज़ तेज़ हो गई। कमला देवी कांपते हाथों से वही कागज़ खोलने लगीं। जैसे ही उन्होंने पहली पंक्ति पढ़ी, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कमला देवी रोते हुए। नहीं राधा, मैं तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी करूंगी, चाहे मुझे पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। कमला देवी कांपते हाथों से राधा का पत्र खोलती है। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पत्र में लिखा था, माँ जी, अगर कभी मैं इस दुनिया में न रहूं तो एक वादा कीजिए, किसी भी बहू को कभी पराया मत समझिए, उसे बेटी की तरह अपनाइए, क्योंकि एक बहू भी अपना घर छोड़कर सिर्फ अपने परिवार के लिए जीती है। कमला देवी रोते हुए। राधा,
मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। अमन, माँ, राधा हमेशा कहती थी कि एक दिन आप उसे बेटी कहकर जरूर बुलाएंगी। अगली सुबह कमला देवी अस्पताल पहुंची। उन्होंने पहली बार पूरे प्यार से राधा के सिर पर हाथ फेरा। राधा ने धीरे धीरे आंखें खोली। बेटी, जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे अभी तुम्हारे साथ बहुत समय बिताना है। बहू नहीं, मेरी बेटी राधा है। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ, आपने मुझे बेटी कहा। कुछ दिनों के इलाज के बाद राधा की तबीयत में सुधार होने लगा। पूरा परिवार फिर से मुस्कुराने लगा। कमला देवी अब हर किसी से कहती, बहू नहीं, मेरी बेटी राधा। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कमला जी, आपकी बहू कहाँ है? कमला देवी मुस्कुराते हुए। बहू नहीं, मेरी बेटी राधा है। राधा ये सुनकर भावुक हो गई। लेकिन उसी शाम डॉक्टर ने अमन को अलग बुलाया। उनके हाथ में एक नई मेडिकल रिपोर्ट थी। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। अमन, हमें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब किस नई परीक्षा का समय आने वाला है। और पार्ट 2 देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे।